हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स पोजीशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, संचालक स्थिति, उनकी नियुक्ति और उनकी पद मुक्ति पर चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, हम सभी ये जानते हैं, और जिसका प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। कि जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है हम कह दें, और इसके जो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं और वो कंपनी का संचालन करते हैं। कंपनी का प्रबंध करने के लिए अंशधारियों द्वारा जो व्यक्तियों को चुना जाता है उसे अपने डायरेक्टर्स कह दें या निदेशक के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशंस के माध्यम से इसको और अधिक स्पष्ट करने का, समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 संचालक से तात्पर्य कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किए गए संचालक से है। यह जो परिभाषा है ये पूरी तरह कंपनी के अपने कह दें संचालकों के अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती, या अपने ये कह दें उनकी स्थिति कार्यों के संबंध में कोई स्पष्ट संकेत नहीं देती है। दूसरी परिभाषा जो हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है, संचालक वह व्यक्ति है जो किसी कंपनी के नीति का मार्गदर्शन करता है और उसकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण करता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संचालक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किया गया है और जो कंपनी के कार्यों का निर्देशन, नियमन व नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें कि किसी भी कंपनी के संचालक मंडल का जो व्यक्ति सदस्य होता है उसे संचालक कहते हैं, और जो संचालक मंडल होता है उसे कंपनी के संचालकों की एक सामूहिक संस्था होती है, जिसे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में स्पष्ट किया गया है, उसे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स को समझना आवश्यक है। संचालकों की क्या स्थिति होती है, किस रूप में वो कार्य करते हैं, इसके लिए अलग अलग कई प्रकार से विचार प्रकट किए गए हैं। इसमें अपने कह दें कि जो संचालक होता है वो कोई पोजीशन में कई स्थितियों में काम करता है, जैसे एजेंट के रूप में, ट्रस्टी के रूप में, प्रन्यासी के रूप में, प्रबंध भागीदार के रूप में, कंपनी के अधिकारी के रूप में, कंपनी के कर्मचारी के रूप में, या एक आवश्यक अंग के रूप में भी वो कार्य करता है कंपनी में। आइए स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर चर्चा करते हैं। संचालक मंडल का गठन कैसे किया जाए, इसके लिए भी कंपनी अधिनियम में अंडर सेक्शन 149 में बताया गया है। इसमें सार्वजनिक कंपनी की दशा में प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होना आवश्यक है न्यूनतम संचालक की स्थिति में, और निजी कंपनी की दशा में प्रत्येक कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने चाहिए न्यूनतम संचालक संख्या। इसी प्रकार एक कंपनी की दशा में प्रत्येक एक व्यक्ति वाली कंपनी की दिशा में कम से कम 1 संचालक होना चाहिए। अधिकतम संचालकों की स्थिति में प्रत्येक कंपनी में एक कंपनी सहित सामान्यतः अधिकतम संचालक 15 हो सकते हैं, किंतु कोई भी कंपनी अपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करके अपने संचालकों की अधिकतम संख्या में वृद्धि कर सकती है, अंडर सेक्शन 149। इसी प्रकार निर्धारित किए गए कोई वर्ग है या वर्गों में कंपनी में कम से कम 1 महिला संचालक की नियुक्ति करनी होगी, ये ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो नया अधिनियम कंपनी अधिनियम लागू किया गया उसमें यह व्यवस्था की गई कि एक समय में 20 से अधिक कंपनी के संचालक पद धारित नहीं करेगा। इसके साथ साथ जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों में जो संचालक पद है वो धारित कर सकेगा। आइए स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की नियुक्ति की क्या विधियां हैं। इसमें देखिए, पहला, प्रथम संचालकों की नियुक्ति। पार्षद अंतर नियमों में यदि नाम के अनुसार उनको नियुक्त किया गया है तो कंपनी के संचालन समय तो प्रथम संचालकों को नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा आता है कंपनी या सदस्यों द्वारा नियुक्त करना, या तो प्रथम साधारण सभा में उनकी नियुक्ति की जा सकती है, या अथवा प्रथम वार्षिक साधारण सभा में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है, या इसके साथ साथ जो प्रथम संचालक पार्षद अंतर नियमों में नियुक्त किए गए हैं उसे साधारण सभा में या वार्षिक साधारण सभा में यदि नियुक्त कर दिया जाता है तो वो उसका स्थान ले सकते हैं। थर्ड, इसमें आता है संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति करना, जैसे अतिरिक्त संचालक को नियुक्त करना है या वैकल्पिक संचालक नियुक्त करना है, या आकस्मिक कोई पद रिक्त हो गया वहां नियुक्ति करनी है, नामांकित संचालक नियुक्त करना है, तो इस प्रकार संचालक मंडल द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। अनुपातिक
प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति, कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं तो उनके हितों की रक्षा के लिए भी कंपनी विधान में व्यवस्था की गई है कि उसके लिए संचालकों को नियुक्त किया जाए, या किसी अधिकरण के आदेश की नियुक्ति, कोई ट्रिब्यूनल ने ऐसा आदेश दिया है जिसके तहत उसकी नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है, या केंद्र सरकार द्वारा कोई नियुक्त किया जा सकता है। आइए डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पर चर्चा करते हैं। संचालक पहचान क्रमांक, तो ये क्या होता है? संचालक पहचान क्रमांक किसी भी संचालक की नियुक्ति की पूर्व आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को संचालक पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे ये आवंटित नहीं हो जाता। और संचालक पहचान क्रमांक जो है ये आवंटित करने के लिए, जिसको अपने DIN नंबर भी कहते हैं, इसके लिए उसे आवेदन करना पड़ता है। इसके साथ साथ 1 माह में उसको ये आवेदन के पश्चात उसको ये आवंटित कर दिया जाता है। और संचालक द्वारा जो उसको पहचान क्रमांक दिया जाता है वो कंपनी द्वारा उसे सूचित किया जाता है। और कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को क्रमांक के बारे में भी सूचना दी जाती है। जो संचालक मंडल को, संचालक को वो क्रमांक दिया गया है जिसे अपने संचालक पहचान क्रमांक या DIN के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक कंपनी को अपनी रिटर्न में, सूचना में या अन्य विवरणों में जो संचालक पहचान क्रमांक है या DIN नंबर है वो उल्लेख करना आवश्यक होता है। आइए स्टूडेंट्स, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर है इस पर चर्चा करते हैं। संचालक मंडल की अयोग्यताएं क्या है? यदि कोई अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया गया, अथवा अमुक्त दिवालिया कह दे, दिवालिया घोषित या उसने आवेदन कर रखा है। इसके साथ साथ हम ये कह दें कि किसी व्यक्ति को सजा प्रदान की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा, जिसको न्यायालय द्वारा कोई दोषी मानकर सजा दी गई है, उस व्यक्ति को इसको संचालक मंडल में नहीं लिया जा सकता या उसको संचालक नहीं बनाया जा सकता। या यदि किसी व्यक्ति ने संचालक पहचान क्रमांक जो मैंने बताया DIN, अगर उसने वो अप्लाई नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता, वो अयोग्य कहलाएगा। इसके लिए रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स या संचालकों को पद से हटाना, सदस्यों द्वारा या कंपनी द्वारा हटाया जाना या अधिकरण द्वारा हटाया जाना। तो सदस्य या कंपनियों द्वारा जो हटाया जाता है तो वो साधारण संकल्प द्वारा, हटाने के संकल्प की विशेष सूचना द्वारा या सूचना संचालक को भेजकर उसको, और इसके साथ साथ संचालक को सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है और उसके पश्चात उसे हटाने संबंधी निर्णय लिया जाता है। इसी प्रकार अधिकरण द्वारा कंपनी का कोई भी सदस्य अधिकरण को कंपनी में हो रहे अन्याय या कुप्रबंध को रोकने हेतु आवेदन कर सकता है। ऐसी दिशा में यदि अधिकरण को यह लगे कि कुछ उपचार या राहत प्रदान किया जाना चाहिए तो अधिकरण कंपनी तथा उसके संचालकों या अन्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों के बीच में हुए अनुबंध को निरस्त कर सकता है। तो फलतः उन संचालकों या प्रबंधकीय पदाधिकारियों को उनके पद से हटाया जा सकता है अंडर सेक्शन 242 के अनुसार। आइए स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्र संचालक, हम ये कहते हैं स्वतंत्र संचालक से तात्पर्य कंपनी के संचालक मंडल में ऐसे संचालकों से है जिनका और या जिसके किसी रिश्तेदार का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी या उसकी सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी या सहचारी कंपनी से कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई सार्वजनिक मौद्रिक हित नहीं है जिससे संचालक मंडल में उसकी राय की निष्पक्षता प्रभावित होती है या हो सकती है। हम कह रहे हैं इस परिभाषा में जो कार्यकारी या काम चलाऊ परिभाषा इसको मान सकते हैं, किंतु कंपनी अधिनियम 2013 में एक व्यापक परिभाषा दी गई है। इसमें अधिनियम के अनुसार किसी भी कंपनी के संदर्भ में स्वतंत्र संचालक से तात्पर्य प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक अथवा नामांकित संचालक के अतिरिक्त किसी ऐसे संचालक से है जिसमें ये योग्यताएं हों, जो संचालक मंडल की राय में विश्वसनीय व्यक्ति है और जिसे विशेषज्ञता व अनुभव प्राप्त है, जो कंपनी अथवा उसकी सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी, सहचारी कंपनी का प्रवर्तक नहीं है या प्रवर्तक नहीं था, जो कंपनी या उसकी सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी, सहचारी कंपनी के प्रवर्तक अथवा संचालक का रिश्तेदार या नातेदार नहीं है, और जिसका कंपनी या उसकी सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी या सहचारी कंपनी से कोई मौद्रिक हित नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था डायरेक्टर्स पोजीशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। इस पर अपने चर्चा की, इसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।